हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हिंदी विषय के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं। यदि बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, एग्जाम्स की, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे सीजीपीएससी हो या अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम के हो, ये सभी प्रश्न उनमें से लिए गए हैं, ठीक है, पूछे गए प्रश्न हैं और इनके भी चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि रिपीटिशन के चांसेस हमेशा रहते हैं व्यापम के एग्जाम में। इसीलिए हमने ये सीरीज प्रारंभ भी की है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है वो हम लगातार करवा रहे हैं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे भी जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जो बिना मांगे मिल जाए, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है। बस यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, प्रश्न वही है ना। यहाँ पे हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और सीधा हम आंसर क्या करें, सीधा आंसर लिखते जाएंगे। जो बिना मांगे मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, सहज। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब इतनी बड़े लाइन के लिए हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि मुझे तो कोई भी चीज बिना मांगे मिल जाती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे कोई भी वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो जो बिना मांगे मिल जाए उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सहज। ओके, बुराई के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, तो वह व्यक्ति कुख्यात है। हम क्या बोलते हैं, क्या शब्द प्रयोग करते हैं, बुराई के लिए प्रसिद्ध की जगह कुख्यात है, वो व्यक्ति कैसा है, कुख्यात है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। महावीर जितेंद्रिय थे, ठीक है, महावीर जी जितेंद्रिय थे। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अगोचर। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अगोचर। जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अगोचर। ओके, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अजेय। महाराणा प्रताप अजेय थे, मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता था। मन की बात को जानने वाला, मन की बात को जानने वाला, वो तो एक ही है केवल, ईश्वर। कौन है, ईश्वर, जो मन की बात को जान जाते हैं, है ना। मतलब ईश्वर कैसे हैं, अंतर्यामी हैं। ईश्वर कैसे हैं, अंतर्यामी हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अपराह्न। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, अपराह्न, ठीक है। दोपहर के पहले का समय या पूर्व का समय, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पूर्वाह्न। दोपहर मतलब 12 बजे का जो टाइम है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मध्याह्न, ठीक है ना, मध्याह्न भोजन। बनावटी वेश में रहने वाला, बनावटी वेश में रहने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है छद्मवेशी, छद्मवेशी। क्लियर है, बनावटी वेश में रहने वाला, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है छद्मवेशी। बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुत से रूप धारण करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मितभाषी, मितभाषी, है ना। मीठा बोलने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मितभाषी। जिसका पेट बड़ा हो, जिसका पेट बड़ा हो, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। बहुब्रीहि समास भी हमने पढ़ा है, जिसका पेट बड़ा हो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, लंबोदर। बहुत से रूप धारण करने वाला, छिद्रान्वेषी। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, असीम। ईश्वर कैसे हैं, असीम हैं, है ना। ईश्वर कैसे हैं, असीम है, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है, या शब्द प्रयोग करते हैं उनके पास असीम ज्ञान का भंडार है, मतलब ऐसा ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो अविवेकी है। क्या है,
अविवेकी हैं। भले बुरे का ज्ञान होना मतलब विवेकी होना, ठीक है। जैसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अविवेकी। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। नायिका ने अपाद मस्तक श्रृंगार किया है, ठीक है। मतलब नायिका ने पैर से लेके सिर तक श्रृंगार किया है। जो अभी अभी उत्पन्न हो, जो अभी अभी उत्पन्न हो, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है नवजात, ठीक है, नवजात शिशु। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। सबसे पहले बचपन में जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो यही शब्द बार बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लास 5-6 में। जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं है नास्तिक, जिसे ईश्वर पर विश्वास है उसको क्या बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। तो ये तो आपको रटा होगा। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है उसको बोला जाता है नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, प्रयोग किया जाता है शब्द स्वेदज, प्रयोग किया जाता है शब्द स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जो मांस ना खाता हो निरामिष, क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो मांस ना खाता हो निरामिष। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उस स्थान को बोलते हैं सदाव्रत। क्या बोलते हैं सदाव्रत, जहां खाना मुफ्त में मिलता है। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो, अयोग्य लिखा है ध्यान से देखिएगा। यदि पूछेगा जो गणना के योग्य हो तो गणनीय, लेकिन जो गणना के अयोग्य हो या योग्य नहीं है तो अगणनीय, ठीक है। क्या शब्द प्रयोग होगा अगणनीय। अगला लेते हैं, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। क्या शब्द प्रयोग होता है अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है मृदुभाषिणी। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना हो, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। क्या बोला जाता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की सोच रखता हो, है ना, सोच रख के काम करता हो, इसके लिए शब्द लिया जाता है अग्रसूची, ठीक है ना। वह अग्रसूची है, मतलब वो फ्यूचर की बात करता है, वो आज से 10 साल 20 साल की बात करता है, ठीक है ना। जो बहुत आगे की सोच के चलता है उसके लिए बोला जाता है अग्रसूची, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं अग्रसूची हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है स्मरणीय विषय है। हम बात करते हैं ना कि ये कैसा विषय है स्मरणीय विषय है, मतलब बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसको क्या बोला जाता है अतिथि, ठीक है ना। जिसके आने की कोई तिथि नहीं है अतिथि, अतिथि यानी मेहमान, ठीक है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है तदर्थ। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है तदर्थ। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, इसको लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अपवाद। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, उसके लिए शब्द है अंतरिक्ष। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है व्याकरण। ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं व्याकरण, ठीक है। ये सब सभी जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।